हाय गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मल्टीपल पैरामीटर कैसे ऐड करते हैं क्लास के अंदर। बेसिकली हमने क्या किया था, कोई फंक्शन बनाए थे और जिसमें हमने कुछ कलर सेट किया था, राइट, और कुछ कॉस्ट सेट किया था कार का, और उसमें कुछ पैरामीटर ऐड किए थे। डिफरेंट मेथड जिसके अंदर अलग अलग पैरामीटर हमने दिया था और उसको कॉल किए थे ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। बेसिकली हम समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और एग्जैक्टली ये यूजफुल क्यों है और इसको बनाते क्यों है। क्या मैन्युअली अगर हम डिफरेंट मेथड्स लिख रहे हैं तो उसके अंदर पैरामीटर ऐड करते जाएंगे तो क्या इससे चीजें सॉल्व हो जाएगी। देखो, अगर आप मेथड्स बना रहे हो, डिफरेंट मेथड बना रहे हो और उसके अंदर हम डिफरेंट पैरामीटर दे रहे हो, सो इट इज समथिंग लेंथी वर्क, राइट। सो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक इनिट फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही डेटा या वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीजें मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में हम समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर क्या है। A constructor is a special function inside in a class that is used to create object. Okay. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन होता है जो कि क्लास के अंदर लिखा जाता है, और जब हम इस कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उसी टाइम पे बहुत सारे पैरामीटर पास कर सकते हैं। बेसिकली इनिट क्या होता है, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम बनाने के लिए इनिट का यूज करते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बेसिकली इन पाइथन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इनिट। इनिट लाइक इनिशियल द कंस्ट्रक्टर। अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो यू कैन यूज देयर इनिट फंक्शन। इनिट क्या करता है, इट ऑटोमेटिकली रन व्हेन यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास। ओके, ये चीजें थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। आपको यार, आप लोग को थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकली क्या होता है, चीजें हमको समझ में नहीं आता कभी कभी। बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक बैंक अकाउंट सिस्टम बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और फिर हमको पता भी चलेगा कि अगर हम पैसे निकालेंगे तो कितना अमाउंट हमारे अकाउंट में बचा हुआ है, दैट वी कैन सी। ओके, हम एक क्लास बनाते हैं विच इज एक्चुअली बैंक अकाउंट। ओके, दिस इज एक्चुअली माई क्लास। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आईडी है जो गूगल कोलैब है, इट इज गिविंग समथिंग सजेशंस, राइट। इट इज सॉर्ट ऑफ सजेशंस, लेकिन हम इसको थोड़ा सा लेंथी करने वाले हैं तो ये चीजें हम फॉलो नहीं करेंगे। डेफ इनिट डबल अंडरस्कोर रहेगा, इनिट को ऐसे इनिशियलाइज कर दें, देन उसके बाद सेल्फ। अब अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं तो ऑफकोर्स अकाउंट नंबर, राइट, अकाउंट नंबर तो होना चाहिए। ओके, अकाउंट नंबर के बाद होल्डर नेम की, होल्डर नेम मीन्स मतलब वो अकाउंट किसके नाम पे है, और फिर फाइनली यार बैलेंस, राइट, बैलेंस भी तो जरूरी है कि अकाउंट में कितना बैलेंस है। बेसिकली अभी हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट अकाउंट, ये चीजें को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब सेल्फ क्या कर रहा है, जो हमारे पैरामीटर पास किए हैं उसको असाइन कर रहा है, राइट। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के टाइम पे ये सब चीजें जो है हम एग्जीक्यूट करेंगे, कॉल करेंगे बेसिकली। ओके, अब हम एक फंक्शन बनाते हैं विच इज डिपॉजिट। डिपॉजिट में सेल्फ कॉमा अमाउंट, क्या आपको हम अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे, राइट। उसके बाद सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट। आईडी हमारा इतना अच्छा है कि ये चीजें सजेस्ट कर रहा है कि हमको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट क्या करना है। अब एग्जैक्टली हम यहाँ पे समझेंगे कि ये फंक्शंस क्या कह रहा है और इसका मतलब क्या है ये फंक्शंस का। ओके, डिपॉजिट सेल्फ कॉमा अकाउंट। अब तुम्हारे जो बैलेंस अकाउंट है, लाइक जो तुम्हारा अकाउंट है उसमें जो बैलेंस रहेगा उसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ
डॉट बैलेंस प्लस अमाउंट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग एफ स्ट्रिंग यूज किए हैं, योर न्यू बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस। तो इसको मैं ये ना लिखकर मैं कुछ और करता हूँ, थोड़ा सा इसको हटा के इसका फॉर्मेट थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, अमाउंट विड्रॉ, एटलीस्ट हमको ब्लिंक होना चाहिए राइट, कि विड्रॉ किए हमने इतना रुपए। यहाँ पे हम कोट्स लगाएंगे, डबल कोट्स, विड्रॉ न्यू बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस, ओके। तो एग्जैक्टली यहाँ पे डिपॉजिट रहेगा, लाइक हम लोग डिपॉजिट के लिए लिख रहे हैं ना, डिपॉजिट सक्सेसफुली, ओके, अभी सही है। सो बेसिकली क्या आपका बैलेंस है, फिर आप कोई अमाउंट ऐड करोगे, सो यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट सक्सेसफुली करके आएगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका करंट या न्यू बैलेंस क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैं कैपिटल में लिख देता हूँ। सो अब हम लिखेंगे फंक्शंस फॉर विड्रॉ के लिए। सो ये चीजें हम एग्जीक्यूट करते हैं जो यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है, ओके। सो पहले ये कोड को समझते हैं और यहाँ पे न्यू बैलेंस की जगह पे रिमेनिंग बैलेंस लिखते हैं। सो ये विड्रॉ फंक्शन एग्जैक्टली क्या कर रहा है, हम कोई भी अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ करेंगे तो पहले यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे मैं लेस देन करता हूँ, क्योंकि अगर आपका जो अमाउंट विड्रॉ करने वाले हो वो आपके बैलेंस के बराबर होगा या उससे कम होगा तभी आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे अगर ग्रेटर करोगे तो मतलब आप क्या कर रहे हो, अमाउंट अभी समझ लो आपका बैलेंस जो है 80,000 है और आप विड्रॉ कर रहे हो 90,000, तो विड्रॉ नहीं होगा ना, राइट, इनसफिशियंट बैलेंस दिखाएगा। तो हम यहाँ पे लेस देन करते हैं कि मतलब हमारा जो बैलेंस होना चाहिए वो हमारे अमाउंट के बराबर या उससे कम होना चाहिए, तभी हम विड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस माइनस अमाउंट, ओके। ये हम सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट को यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, मतलब आपका बैलेंस आपके अमाउंट के बराबर या उसके कम रहेगा, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, इफ। सो बेसिकली इफ कंडीशन में हम समझ गए एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। सो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है कि अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली एंड रिमेनिंग बैलेंस इज योर करंट बैलेंस, आपका विड्रॉ करने के बाद। अगर आप ज्यादा अमाउंट डाल रहे हो, जैसे कि आपके बैलेंस में 60,000 रुपीज है और आप निकालना चाहते हो 70,000 रुपीज, तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा, ओके। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे विच इज एक्चुअली शो डिटेल्स। शो डिटेल्स में क्या होगा कि अकाउंट नंबर क्या होगा, अकाउंट होल्डर का नेम और उसका बैलेंस, जैसे कि आपने कोई अमाउंट डिपॉजिट किया तो उसका बैलेंस क्या है, करंट बैलेंस क्या है और आपने कितना डिपॉजिट किया। सो ये सब चीजें आप देखना चाहोगे, राइट। सो हम एक फंक्शन बनाते हैं शो डिटेल्स। अब यहाँ पे हम सेल्फ पैरामीटर पास करते हैं और सिंपली हम प्रिंट करेंगे यार, प्रिंट एफ स्ट्रिंग और फिर एफ स्ट्रिंग में क्या, अकाउंट, ठीक है, अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर यहाँ कोलन, देन उसके बाद क्या करेंगे, सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, ये वाला चीज जो है कॉपी करें, ओके। आई होप यहां तक तो समझ गया। सेम एज हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। अभी अकाउंट नंबर के बाद क्या होगा, अकाउंट होल्डर नेम, राइट, अकाउंट होल्डर नेम, राइट, डॉट, और ये जो होल्डर नेम है यहां से हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो ये एक सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बेसिक चीजें हम परफॉर्म कर रहे हैं एग्जैक्टली विथ सिंपल लॉजिक, ओके। हम कोई अलग से चीजें नहीं कर रहे हैं। अकाउंट बैलेंस, सो एग्जैक्टली हम देख सकेंगे कि हमारा करंट अकाउंट बैलेंस कितना है, सेल्फ डॉट
बैलेंस, राइट। हमारा बैंक अकाउंट सिस्टम है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर विड्रॉ कर रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम कौन से बंदे ने विड्रॉ किया या डिपॉजिट किया उसका डिटेल्स, राइट। सो बेसिकली ये मेरा बैंक अकाउंट सिस्टम हो गया, जिसका हम लोग ने ब्लूप्रिंट बनाया है। अब एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे विच इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट। मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेता हूं अकाउंट 1। अकाउंट 1 इज इक्वल टू बैंक अकाउंट। अब जो यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट बनाया है, जो ऑब्जेक्ट बनाया है, और ऑब्जेक्ट को इनिशिएशन करते समय आपने जो सेल्फ पैरामीटर पास किया है, जितने भी पैरामीटर पास किया आपने, वो चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। विदर लिखे हैं उसको हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को असाइन करेंगे। सो समझ लो अकाउंट नंबर 100 है 100, और होल्डर नेम विच इज लाइक रिधान, और रिधान के अकाउंट में समझ लो 30,000 रुपीज है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अकाउंट 1 डॉट एक्जैक्टली अब हम चाहते हैं कि ये जो डिटेल्स है मुझे पता चल जाए कि ये डिटेल्स किसका है। सो डिटेल्स, और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे अकाउंट नंबर 100 and holder name Ridhan and current balance account which is actually 30,000. So exactly हमने दो फंक्शन बनाया था which is actually deposit और withdraw, right? ये चीजें इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। So account 1 dot deposit, हम डिपोजिट कितना कर रहे हैं, समझ लो मैं 2000 कर रहा हूं। सो यहाँ पे देख सकते हो 2000 डिपॉजिट सक्सेसफुली, न्यू बैलेंस इज 32,000। अब हम एक और फंक्शन बनाए थे जो कि था विड्रॉ का, राइट। तो अकाउंट 1 डॉट विड्रॉ, और मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ 25,000। सो एग्जैक्टली यहाँ पे इनसफिशिएंट बैलेंस क्यों दिखा रहा है, अब इसका थोड़ा रीजन समझते हैं। मेरा करेंट बैलेंस तो 32,000 है ना, तो यहाँ पे 25,000 मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पे कुछ तो रॉन्ग किया है, राइट। सो ये चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि हमने एग्जैक्टली मिस्टेक कहाँ पे किया है। सो हमने यहाँ पे एग्जैक्टली जो है थोड़ा सा जो कंडीशन लगाया है वो इनसफिशिएंट है, इसको थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम लोग। इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस, देन ये चीजें एग्जीक्यूट होगा। ओके, अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो नाउ वी कैन सी कि हम 25,000 रुपीज विड्रॉ सक्सेसफुली कर लिए हैं, और हमारा रिमेनिंग बैलेंस विच इज एक्चुअली 7,000। सो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 33,000 हमको विड्रॉ करना है, तो ये बताएगा भाई इनसफिशिएंट बैलेंस है, मतलब इतना बैलेंस तो है ही नहीं अकाउंट में। सो ये हमारा जो है प्रिंट होगा, जो मेरा एल्स में चीजें हैं वो एग्जीक्यूट होगा। सो एग्जैक्टली दिस इज कंस्ट्रक्टर। सो एक और एग्जांपल देखते हैं कंस्ट्रक्टर का, जिससे आप लोग का डाउट थोड़ा और अच्छे से आराम से क्लियर हो जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके अंदर हम एम्प्लॉय का नेम, सैलरी एंड ऑल द थिंग वी विल नोट डाउन देयर। सो ये चीजों को एग्जीक्यूट कर देते हैं आराम से। सो अभी तक क्या हुआ, हम लोग ने एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, ओके। सो ये जो पैरामीटर है वो सेल्फ में असाइन हो रहा है, एंड देन उसके बाद सेल्फ डॉट आईडी, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एम्प्लॉय के डिटेल्स प्रिंट कराएंगे with respect to their names and salary and employee ID as well. So def
So employee details, ओके, और यहाँ पे मैं सेल्फ करता हूं एंड देन उसके बाद प्रिंट करूंगा। सो ये चीजें मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। सो ये थोड़ा फंक्शन को ओवरव्यू करते हैं। सो ये फंक्शंस क्या है, एम्प्लॉय का जो भी डिटेल्स है वो हमको बताएगा कि एम्प्लॉय आईडी इज पर्टिकुलर आईडी, एम्प्लॉय नेम इज, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय नेम दे देता हूँ, एम्प्लॉय नेम इज सेल्फ डॉट नेम, एम्प्लॉय सैलरी इज। सो ये कॉमन लॉजिक है, इसमें दिमाग लगाने जैसी जरूरत है ही नहीं, दिस इज कॉमन थिंग एक्चुअली। ओके, सो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विच इज E1, और E1 में हमारा जो है एम्प्लॉय, राइट, ये जो एम्प्लॉय है वो हम यहाँ पे असाइन करेंगे, और उसके बाद एम्प्लॉय की आईडी समझ लो, एम्प्लॉय का आईडी 1 है, और उसके बाद नेम है V1, और उसकी सैलरी है लाइक 25,000। अब हम क्या करेंगे, E1 डॉट शो एम्प्लॉय डिटेल्स। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी इज 1, एम्प्लॉय नेम इज V1 एंड एम्प्लॉय सैलरी इज 25,000 एंड एम्प्लॉय सैलरी। सो आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है और थोड़ा डीप डाइव करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।